मेरे प्यारे दोस्तों और भक्तों, आज मैं आपको शिवरात्रि की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से ही इंसान के जीवन से गरीबी, दुख और तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पावन और महान त्योहार मनाए जाते हैं उन सब में महाशिवरात्रि का स्थान सबसे ऊंचा है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य और अनोखा दिन है जब हम देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं और माना जाता है कि इस दिन पूरा ब्रह्मांड शिव की शक्ति में डूब जाता है। आज मैं आपके सामने महाशिवरात्रि की वह बहुत पुरानी और पवित्र कथा लेकर आया हूं जिसकी महिमा और महत्व को शब्दों में बता पाना भी मुश्किल है। हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को केवल सुनने भर से मनुष्य के जीवन की कंगाली, दरिद्रता और पुराने से पुराने दुख दर्द जड़ से खत्म हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे और साफ मन से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति आती है और उसे अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। हम सभी के जीवन में अक्सर कई ऐसी मुसीबतें और रुकावटें आती हैं जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, लेकिन आज की यह कथा उन सारी तकलीफों को हर लेने की ताकत रखती है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भक्ति भाव में डूबकर इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुने। याद रखिए, जो भी इस पवित्र कथा को अंत तक पूरा सुनेगा, महादेव खुद उसके जीवन के अंधेरे को मिटाकर खुशियों का उजाला भर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की यह मंगलकारी और कल्याण करने वाली कथा। यह उस समय की बात है जब द्वारका की पवित्र धरती पर सूरज की पहली किरणें बिखर रही थीं। भगवान श्री कृष्ण अपनी आरामदायक शैया से जाग चुके थे और अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। माहौल बहुत ही शांत और सुंदर था। ठीक उसी समय देवर्षि नारद, जो हमेशा नारायण का नाम जपते रहते हैं, अपनी वीणा बजाते हुए वहां पधारे। आज नारद मुनि के चेहरे पर एक अलग ही तरह की जिज्ञासा और सवाल का भाव था। नारद जी ने आते ही भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रणाम प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, आज मैं तीनों लोकों यानी धरती, आकाश और पाताल का भ्रमण करके लौट रहा हूं। मैंने अपनी यात्रा में देखा कि इस पूरे चराचर जगत में हर तरफ केवल एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही है, और वह नाम है हर हर महादेव। हर भक्त, चाहे वह देवता हो या दानव, सबके सब महादेव की शरण में जाने के लिए बेचैन हैं। नारद जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोले, परंतु प्रभु, मेरे मन में एक गहरा सवाल और कौतूहल पैदा हुआ है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और सुना है कि महादेव तो बहुत कठिन तपस्याओं के स्वामी हैं। तो क्या भोलेनाथ केवल उन लोगों पर कृपा करते हैं जो वेदों और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं? क्या उनकी दया केवल उन महान योगियों के लिए ही सुरक्षित है जो हजारों सालों तक बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर हिमालय की ठंडी गुफाओं में तपस्या करते हैं? हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा भी सीधा और सरल रास्ता है जिससे एक बहुत ही गरीब, अनपढ़, बीमारियों से घिरा हुआ और पापों के कीचड़ में डूबा हुआ साधारण इंसान भी भगवान को पा सके? क्या महादेव उस साधारण इंसान की गरीबी और जन्म जन्म के कष्टों को पल भर में दूर कर सकते हैं? कृपा करके मुझे महाशिवरात्रि का वह रहस्यमयी इतिहास सुनाइए जिसने भक्ति की परिभाषा को ही बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ नारद, बैठो। तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तो युगों युगों से पूरी मानवता के मन में उठने वाली एक पुकार है। सच बात तो यह है नारद कि महादेव को समझना साक्षात ब्रह्म यानी ईश्वर के असली रूप को समझने जैसा है।
उन्हें आशुतोष कहा जाता है और आशुतोष का अर्थ ही यही होता है कि वे बहुत जल्दी और बहुत ही कम कोशिशों से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की दुनिया में बड़े बड़े विधि विधान, कठिन मंत्रों के उच्चारण और दिखावे से कहीं ज्यादा महत्व भाव और सच्चे समर्पण का है। कृष्ण जी ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बहुत पुरानी कथा सुनाता हूं जो कर्म और निस्वार्थ भक्ति के अद्भुत संगम से भरी हुई है। यह कहानी किसी बड़े राजा या किसी महान ऋषि मुनि की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे समाज ने अछूत माना था और जिसे लोग पापी समझते थे। यह आत्य है, कथा है एक बहुत ही गरीब शिकारी की जिसका नाम लुब्धक था। हे देवर्षि, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के घने अंधेरे और संघर्ष भरे अंत में एक ऐसा सत्य छिपा हुआ है जो न केवल किसी का जीवन बदल सकता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे आसान दरवाजा भी खोल सकता है। भगवान कृष्ण कथा सुनाते हुए बोले, हे नारद, बहुत पुराने समय की बात है। वाराणसी नगर की सीमाओं पर एक बहुत ही डरावना और घना जंगल हुआ करता था। उसी जंगल में लुब्धक नाम का एक शिकारी अपनी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर पहाड़ जैसा भारी था। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता थे जो देख नहीं सकते थे, यानी वे अंधे थे। साथ ही उसकी एक वफादार पत्नी और छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी थे। लुब्धक स्वभाव से या जन्म से कोई हिंसक या बुरा इंसान नहीं था, लेकिन पेट की आग और भूख ने उसे निर्दयी बना दिया था। उसके लिए जानवरों को मारना कोई शौक या धर्म नहीं था, बल्कि अपने परिवार को जिंदा रखने की एक मजबूरी थी। एक साल किस्मत ने उसकी ऐसी कड़ी परीक्षा ली कि चारों तरफ भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, जंगल सूखने लगे और जंगली जानवर पानी और भोजन की तलाश में घने जंगलों के बहुत भीतर छिप गए। 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन लुब्धक के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं पहुंचा था। उसके छोटे बच्चे भूख से बेहाल होकर जमीन पर पड़े थे और उसके बूढ़े मां बाप की कमजोर और कांपती हुई आवाजें उसे अंदर तक झकझोर रही थीं। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लाचार होकर उसने गांव के एक लालची और पत्थर दिल साहूकार से कुछ सोने के सिक्के उधार ले लिए थे। नारद जी ने बीच में ही पूछा, साहूकार, वे तो गरीबों का खून चूसने वाले होते हैं। क्या उस साहूकार ने लुब्धक की ऐसी बुरी हालत पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाई? कृष्ण जी ने सिर हिलाया और बोले, नहीं नारद, दया शब्द तो उस साहूकार की जानकारी में ही नहीं था। जब लुब्धक समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उस क्रूर साहूकार ने महाशिवरात्रि के ही पवित्र दिन उसे पकड़कर बंदी बना लिया। उसे घसीटते हुए ले जाया गया और एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में कैद कर दिया गया। पर देखो, महादेव की लीला कैसी निराली है। वह काल कोठरी उस साहूकार के एक बड़े और भव्य शिव मंदिर की पिछली दीवार से बिल्कुल सटी हुई थी। महाशिवरात्रि का दिन था, इसलिए पूरे दिन उस शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। विद्वान पंडितों की आवाज में शिव पुराण की कथाएं गूंज रही थीं। ओम नमः शिवाय आवाम के मंत्रों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लुब्धक भूखा प्यासा उस काल कोठरी की ठंडी मिट्टी पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी मंदिर से आने वाली भगवान शिव की महिमा के शब्द उसके कानों में अमृत की तरह घुल रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कि महादेव की कथा सुनते सुनते वो अनजाने में ही श्रवण भक्ति यानी सुनने वाली भक्ति का फल प्राप्त कर रहा है और उसका मैला कुचैला मन धीरे धीरे साफ और पवित्र हो रहा है। नारद जी यह सुनकर चकित रह गए और बोले, अद्भुत प्रभु, अनजाने में ही सही, पर उसने मुसीबत में शिव के नाम का सहारा तो लिया। फिर शाम को उस साहूकार ने उसके साथ क्या किया? कृष्ण जी ने आगे बताया, शाम होते ही वह साहूकार गुस्से में गरजता हुआ कोठरी के पास आया। उसने लुब्धक को बाहर निकाला और धमकी देते हुए बोला, देख लुब्धक, सूरज डूबने वाला है,
अगर तूने आज रात के खत्म होने से पहले मेरा हिसाब चुकता नहीं किया तो कल सुबह होने से पहले मैं तेरे पूरे परिवार को गांव की सीमा से बाहर फेंकवा दूंगा। वे भूख से तड़प कर मरें या जंगली जानवर उन्हें खा जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जा, यह तेरा आखिरी मौका है। लुब्धक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, आप मुझे चाहे पत्थर मार लीजिए, मुझे सजा दीजिए, पर मेरे बच्चों को मत सताइए। मैं आज रात अपनी जान पर खेलकर भी जंगल से कोई शिकार लेकर आऊंगा। मैं उस महादेव की कसम खाकर कहता हूं जिनकी गूंज आज चारों ओर सुनाई दे रही है कि कल सुबह होते होते आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। कृष्ण जी बोले। नारद, लुब्धक वहां से पागलों की तरह भागा। उसके हाथ डर और कमजोरी से कांप रहे थे। पेट में भूख की लहरें उठ रही थीं, पर उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, शिकार करना। वह दौड़ते दौड़ते घने जंगल के बीचों बीच एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। वह जानता था कि रात के सन्नाटे में प्यासे जानवर अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर जरूर आएंगे। अपनी सुरक्षा और शिकार करने के सही मौके के लिए वह तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया। संजोग से वह बिल्व यानी बेल का पेड़ था, जिसके पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। कृष्ण जी ने कथा को और गहराई देते हुए कहा, रात बहुत अंधेरी थी, डरावनी आवाजें आ रही थीं और मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। लुब्धक उस पेड़ की डालियों के बीच छिपकर बैठ गया, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पेड़ पर वह बैठा है उसकी जड़ों के पास सूखे पत्तों के ढेर के नीचे एक बहुत पुराना शिवलिंग दबा हुआ था, जो युगों से किसी सच्चे भक्त की राह देख रहा था। नियति ने उस रात एक ऐसा खेल रचा था जहां एक पापी शिकारी अनजाने में ही उस महाकाल के सबसे करीब पहुंच गया था। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और ठंडी हवा के झोंकों से लुब्धक का शरीर कांप रहा था। पेड़ पर ठीक से बैठने और नीचे का नजारा साफ देखने के लिए लुब्धक ने पेड़ की कुछ टहनियों और पत्तों को तोड़ा। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भूख और तनाव के कारण उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वे पसीने की बूंदें और उसके हाथों से टूटे हुए बेलपत्र सीधे नीचे गिरे और पत्तों के ढेर के नीचे छिपे शिवलिंग पर जा गिरे। नारद, अनजाने में ही सही, पर उस पापी के हाथों महादेव का जल अभिषेक और बिल्व अर्चन, बेलपत्र चढ़ाना हो गया। ठीक उसी समय एक गर्भवती हिरणी वहां पानी पीने आई। उसे देखते ही लुब्धक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, पर जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, वह हिरणी थर थर कांपते हुए मनुष्य की बोली में चीख उठी। हिरणी बोली, ठहरो शिकारी, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मेरी आंखों में देखो, मैं केवल एक जानवर नहीं हूं। मेरे पेट में नन्ही जानें पल रही हैं जो अभी इस संसार को देखना चाहती हैं। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम एक नहीं बल्कि कई निर्दोष जीवों की हत्या के अपराधी बनोगे। मुझ पर दया करो शिकारी, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार के पास छोड़ आऊंगी और फिर खुद तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। लुब्धक ने कड़क आवाज में कहा, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? इस क्रूर संसार में जानवर तो क्या, इंसान भी अपने वादे तोड़ देते हैं। मेरे खुद के बच्चे घर में भूख से तड़प रहे हैं, उनके प्राण निकल रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम वापस नहीं आई तो कल सुबह मेरे बच्चों का अंत निश्चित है। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता। इस पर हिरणी ने बहुत ही भावुक होकर कहा, शिकारी, एक मां कभी अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ नहीं बोलती। मैं सत्य की शपथ लेती हूं कि मैं वापस आऊंगी। मुझ पर विश्वास करो। अगर मैं नहीं लौटी तो असत्य बोलने का पाप मेरी कोख में पल रहे बच्चों को भी लगेगा और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। कृष्ण जी बोले, हे नारद, महादेव की गुप्त कृपा से उस पत्थर दिल शिकारी का मन अचानक मोम की तरह पिघल गया। उसे उस हिरणी की बातों में सच्चाई दिखी। उसने कांपते हाथों से अपना बाण उतार दिया। बाण उतारते समय फिर से पेड़ हिलने के कारण कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरे। इस तरह रात के पहले प्रहर की पूजा अनजाने में ही संपन्न हो गई। रात
और गहरी हो गई। लुब्धक की अपनी भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक दूसरी हिरणी वहां आई। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लुब्धक ने फिर से अपना धनुष उठाया और निशाना लगाया। दूसरी हिरणी तुरंत बोली, हे व्याध शिकारी, अपने बाण रोक लो। मैं इस वन में अपने पति की खोज में भटक रही हूं। विरह की अग्नि मुझे पहले ही जला रही है। तुम मुझे तीर से मत मारो, मुझे बस एक बार अपने स्वामी से मिल लेने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि उनके दर्शन करके और उन्हें अंतिम विदाई देकर मैं खुद तुम्हारे पास लौट आऊंगी। लुब्धक झुंझलाकर बोला, यह जंगल बड़ा ही विचित्र है नारद। आज हर जानवर यहां इंसान की तरह बातें कर रहा है और बड़े बड़े वादे कर रहा है, पर उस सेठ के कर्ज और मेरे बच्चों की तड़प का क्या होगा? क्या तुम सब जानवर मिलकर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी हिरणी ने गंभीरता से कहा, शिकारी, जो वचन देकर अपना विश्वास तोड़ता है उसका जन्म जन्म का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं उसी नरक के डर से कह रही हूं, मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। कृष्ण जी आगे बोले। लुब्धक ने एक लंबी सांस ली और न जाने क्यों उसने उस दूसरी हिरणी को भी जाने दिया। इस बार भी उसके हिलने डुलने से कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरे और रात के दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। अब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ। लुब्धक का मन अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। उसके भीतर की क्रूरता धीरे धीरे शांत हो रही थी। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक बलवान और तेजस्वी मृग हिरण वहां आया। लुब्धक ने खुद को संभाला और सोचा कि दो को तो छोड़ दिया, अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर परिवार को बचाना है तो इसे मारना ही होगा। उसने बाण तान लिया। मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने यहां मेरी दो पत्नियों को देखा है तो कृपा करके मुझे एक बार उनसे मिल लेने दो। मैं उनका रक्षक हूं, उनका पति हूं। मैं उन्हें आखिरी निर्देश देना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद उन्हें बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। उसके बाद मैं खुद तुम्हारे बाणों का भोजन बनने के लिए वापस आ जाऊंगा। लुब्धक ने गुस्से और लाचारी में कहा, मृग, क्या तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ समझने की योजना बनाई है? तुम जानते हो कि अगर तुम नहीं लौटे तो वो सेठ मुझे मार डालेगा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं अब और किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। मृग ने शांत भाव से उत्तर दिया, शिकारी, सत्य ही इस पूरी सृष्टि का आधार है। जो सत्य बोलता है, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मैं इसी महाशिवरात्रि की पावन रात की कसम खाता हूं कि मैं अपनी पत्नियों से मिलकर वापस आऊंगा। एक सच्चा पुरुषार्थी कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। कृष्ण जी ने भाव विभोर होकर कहा, नारद, उस मृग की बातें सुनकर लुब्धक की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने उस मृग को भी जाने दिया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके बार बार हिलने से नीचे शिवलिंग पर बेलपत्रों का ढेर लग गया था और तीसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में पूरी हो चुकी थी। अब केवल रात का अंतिम प्रहर बाकी था, जहां लुब्धक की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात का आखिरी पहर शुरू हुआ। लुब्धक के मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। उसका धनुष उसके हाथ में था, पर उसका मन कहीं और ही था। वह सोचने लगा कि ये पशु जिन्हें हम अज्ञानी और बेसमझ समझते हैं, वे अपने वचनों के कितने पक्के हैं। वे मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ रहे। और मैं एक मनुष्य होकर, जिसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, केवल हिंसा और पाप के दलदल में धंसा हुआ हूं। क्या मेरा जीवन इन बेजुबान प्राणियों से भी गया गुजरा है? कृष्ण जी बोले। इतने में सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। लुब्धक निराश होकर पेड़ से उतरने की सोच ही रहा था कि अचानक उसने सामने का नजारा देखा और उसके होश उड़ गए। वह पूरा हिरणों का परिवार, दोनों हिरणियां, उनके नन्हे बच्चे और वह तेजस्वी मृग, सब के सब एक साथ वहां खड़े थे। उनकी आंखों में मौत का डर नहीं था, बल्कि एक दिव्य शांति थी। मृग ने आगे बढ़कर कहा, हे व्याध,
हम सब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आए हैं। अब तुम संकोच मत करो, अपना बाण चलाओ और अपनी भूख मिटाओ। हमारे प्राणों से अगर तुम्हारे परिवार का जीवन बचता है तो हमें अपना बलिदान देने में कोई दुख नहीं है। नारद जी यह सुनकर बोल पड़े, अविश्वसनीय प्रभु, यह तो दया और त्याग की हद है। क्या लुब्धक ने उन पर हमला किया? कृष्ण जी ने कहा, नहीं नारद, उस दृश्य ने लुब्धक के भीतर के शिकारी को हमेशा के लिए मार दिया। उसका धनुष उसके हाथ से छूटकर गिर गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से निकलने वाले पछतावे के आंसुओं ने उसके वर्षों के पाप धो डाले। लुब्धक रोते हुए बोला, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी इस भूख पर। ये बेजुबान प्राणी सत्य और धर्म के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर आए हैं और मैं अपने इस नाशवान शरीर के लिए लगातार पाप करता रहा। हे महादेव, मुझे माफ करें, अब मुझे यह शिकार नहीं चाहिए। यदि मेरे बच्चे भूखे मरते हैं तो शायद यही मेरी किस्मत होगी, पर मैं अब और खून नहीं बहाऊंगा। कृष्ण जी ने आगे बताया, इतना कहकर लुब्धक ने अपना धनुष अपने घुटने से मारकर तोड़ दिया और नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने शिवलिंग के ऊपर जमा हुए सारे पत्तों को अपने हाथों से साफ किया। तभी अचानक पूरे जंगल में एक बहुत तेज और अलौकिक प्रकाश फैल गया। आकाश से फूलों की बारिश होने लगी और चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। साक्षात भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उनके गले में नागराज वासुकी लिपटे थे, माथे पर बाल चंद्रमा चमक रहा था। जटाओं से मां गंगा बह रही थीं और उनकी तीनों आंखों में दया का सागर था। लुब्धक के सामने साक्षात मृत्युंजय महादेव खड़े थे। भगवान शिव ने अपना वरदान देने वाला हाथ उठाया और बोले, वत्स लुब्धक, उठो। तुमने अनजाने में ही सही पर महाशिवरात्रि के चारों प्रहरों की पूरी विधि विधान से पूजा की है। तुम्हारी भूख और प्यास ने तुम्हारा उपवास पूरा करवाया और तुम्हारी दया ने मुझे जीत लिया। आज से तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे सारे पापों का अंत होता है। तुम्हारा परिवार अब कभी भूखा नहीं रहेगा और जीवन के अंत समय में तुम्हें मेरा परम धाम मोक्ष प्राप्त होगा। नारद जी खुशी से गदगद होकर बोले, धन्य है महादेव और धन्य है वह शिकारी। प्रभु, आज आपने साबित कर दिया कि भोलेनाथ के लिए केवल मन का भाव ही सबसे ऊपर है। जो अनजाने में भी उनका नाम ले ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। कृष्ण जी ने समझाया, यही तो शिव तत्व है नारद। महाशिवरात्रि केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागने की रात है। जो लुब्धक की तरह अपने अहंकार और बुराइयों का धनुष तोड़ देता है, शिव स्वयं उसके दिल में रहने आ जाते हैं। महादेव ने लुब्धक से कहा, उठो लुब्धक, अपनी आंखें खोलो। तुमने अनजाने में ही मेरी सबसे प्रिय शिवरात्रि का महान पर्व पूरा किया है। तुम्हारी दया ने इन बेजुबान जीवों को जीवन दान दिया और तुम्हारी निष्पाप भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी वह बेचैनी, तुम्हारी भूख और अनजाने में चढ़ाए गए वे बेलपत्र मेरे लिए किसी महान तपस्या से कम नहीं थे। मांगो वत्स, क्या चाहते हो? लुब्धक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, साक्षात मृत्युंजय को अपने सामने पाकर अब भला क्या बाकी रह गया है। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए। यह पापी हाथ अब और खून नहीं बहाएंगे। बस मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मेरी गरीबी, मेरा यह हिंसक अहंकार, मेरे जन्मों के पाप सब आपके इन चरणों में अर्पित हैं। मुझे बस अपना बना लीजिए महादेव। कृष्ण जी बोले, महादेव ने एक मंद मुस्कान के साथ लुब्धक को वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद, जब लुब्धक अगली सुबह अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों को अपनी ही नजर पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी वह टूटी हुई सीलन भरी झोपड़ी एक बहुत बड़े और सुंदर सोने के महल में बदल चुकी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि उसके बूढ़े और अंधे माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी।
वे अपने पोते पोतियों के साथ खुशी से खेल रहे थे। घर के आंगन में सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे, जिनसे न केवल उसकी बल्कि उसकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट सकती थी। पर सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। वही क्रूर और लालची साहूकार जो कल तक लुब्धक की जान का दुश्मन बना हुआ था, आज हाथ जोड़कर लुब्धक के पैरों में गिरा हुआ था। वह फूट फूट कर रोते हुए माफी मांग रहा था, क्योंकि उसे भी रात के आखिरी पहर में महादेव ने सपने में दर्शन देकर उसके पापों का एहसास कराया था। नारद जी ने भक्ति भाव से कहा, नारायण नारायण प्रभु, यह तो अविश्वसनीय चमत्कार है। एक रात की अनजानी पूजा जिसमें न कोई मंत्र था और न ही कोई विधि, उसने उस शिकारी की पूरी किस्मत ही बदल दी। क्या महादेव सच में इतने सरल हैं? कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हां नारद, क्योंकि उस रात लुब्धक ने केवल उपवास नहीं किया था, बल्कि उसने अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म निभाया और सत्य की शक्ति को पहचाना। महादेव पत्थरों या मंत्रों में नहीं, बल्कि करुणा, दया और ईमानदारी में बसते हैं। जो कोई भी महाशिवरात्रि के 4 प्रहरों में अपने भीतर की बुराई का त्याग करता है, महादेव उसके जीवन की अमावस्या के अंधेरे को पूर्णिमा के प्रकाश से भर देते हैं। गरीबी केवल धन की नहीं होती नारद, असली गरीबी तो मन की कंजूसी और छोटापन है, और महादेव उस मन को पूरे ब्रह्मांड जितना अमीर बना देते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, आज मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हुई। महाशिवरात्रि की यह लुब्धक कथा वास्तव में इस कलयुग के मनुष्यों के लिए आशा की एक किरण है। भाव ही प्रधान है और समर्पण ही सबसे ऊंचा है। इस अद्भुत रहस्य को समझाने के लिए आपका करोड़ों बार धन्यवाद केशव। दोस्तों, महाशिवरात्रि की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारी बाहरी चमक दमक नहीं, बल्कि हमारे मन की सच्चाई देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो और महादेव की यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए हर हर महादेव लिखना न भूलें, और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं व आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।